और अपना थोड़ा उसका बताओ, एलए का, वेगस का बताओ कैसा रहा आपका। तो चलो पहले एलए का बता देता हूँ। एलए में था भाई, जैसे मान लो आपका ये स्टूडियो है, ठीक है, मान लो आपका स्टूडियो बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे डाउनटाउन में है, बिल्कुल एलए में, और 5-6 लाख रुपए रेंट दे रहे हो इसका महीने का, ठीक है, और नीचे रह रहे हैं टेंट में लोग, जो फुटपाथ है ना उसमें लाइन से टेंट लगे हुए हैं, उसी में बंदा रहता है, उसी में उसकी टॉयलेट करता है, वो उसी में मूतता है, उसी में ड्रग्स लेता है, उसी में ड्रग डीलिंग करता है, उसी में सोता है। और आप सोचो डाउनटाउन में रह रहे हो, मैंने इस चीज़ पे वीडियो बनाई है, पूरे लाइन से टेंट लगे हुए हैं पूरे के पूरे एलए में। देखो सोचो, एलए हॉलीवुड कहते हैं भाई, हाँ और ये चल रहा है वहाँ डाउनटाउन में। देखो साइड में हो एरिया समझ में आता है, पर डाउनटाउन में कैसे। तो अब वेगस का बताऊं। हाँ, वेगस का बताओ भाई, थोड़ा उसका बताओ। आप कहते कसीनो पसंद है आपको खेलना। हाँ कसिनो में तो ये है यार, थोड़ा लिमिट में खेलो तो सही है, वरना वहाँ पे बर्बाद होते। तो मेरे सामने सामने लोग, मतलब वेगस में जाते हो ना तो ऐसा लगता है बहुत छोटे हो, आपकी कोई औकात नहीं है वेगस के सामने, ऐसा लगता है। मैं पहली बार लैंड हुआ 3 दिन तक तो मैं इसी भुलावे में था भाई कि ना मैं तो यार कुछ भी नहीं हूँ इस दुनिया में, मैं तो बच्चा हूँ, और यार यहाँ पे लोग हजार डॉलर ऐसे ही लगा रहे हैं। मेरे को बड़ा डिप्रेसिंग फील हुआ था जब मैं लैंड हुआ। फिर 5-6 दिन बाद देखा कुछ नहीं है यार, यहाँ पे बसों में गांजा फूक रहे हैं लोग, बसों में गांजे की बदबू आती रहेगी। यूएसए में आप किसी भी शहर में जाओगे ना, अभी गए नहीं हो ना, किसी भी शहर में जाओगे ना, आप जैसे ही बाहर निकलोगे बस से या फिर गाड़ी में चल रहे हो, आपको गांजे की स्मेल आएगी। वैसे गांजा लीगल है पीना, लेकिन घरों में। हाँ घरों के अंदर आप पी सकते हो भाई, पब्लिकली पब्लिकली आप दारू भी नहीं पी सकते अमेरिका में। यूरोप में कहते हैं कि आप बियर वियर पीते हुए चल सकते हो, यूएस में इलीगल है वो, गाड़ी में भी नहीं पी सकते आप। और आप जब कसिनो जाते हो भाई, हमने तो ज़्यादा पता नहीं है कसिनो के बारे में, कार्ड गेम्स के बारे में हम, बट ऐसा होता है कि कसिनो में जब तक आप हारते नहीं, वो आपको निकलने नहीं देते, वो आपको और ट्रिक करते रहते हैं कि खेलो खेलो, ड्रिंक्स लाते रहते हैं और नशा कराते रहते हैं कि आप और जुआ खेलो। ऐसा भाई होता है? कसिनो में ड्रिंक्स अनलिमिटेड फ्री हैं, कहीं पे भी जाओ आप, बस आपको वेटरेस को टिप देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो $1 $2 देते रहो फ्री, कितनी भी ड्रिंक पीते रहो, पूरे दिन बैठे रहो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। उनको तो आपको नशे में करके पैसे निकलवाने हैं आपके, पर ऐसा नहीं है कि आपको मतलब वो आपसे पैसे छीन लेंगे या जब तक हारोगे नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको आगे सिंपल कह देंगे, हे बड़ी यू आर बैंड फ्रॉम दिस कसिनो, आप बाहर चले जाओ बस, अच्छा, ऐसा होता है। और मतलब ऐसा फेयर रहते हैं वो, या ट्रिक चीटिंग वीटिंग करते हैं कि कसिनो ही जीतेगा या कस्टमर भी जीतता है? नहीं मैं जीता हूँ ना, मैं एक रात में $1000 जीता हूँ $100 से, और एक कसिनो में मैं $600 और जीता था। पर फिर मैं धीरे धीरे, मैंने ना यूएस में कम से कम 25 से 30 कसिनो में खेला है, तो फिर धीरे धीरे इक्वल हो गया वो। नो प्रॉफिट नो लॉस। यही सुना है मैंने हर इंडियन के मुंह से, यार मैं इक्वल करके तो निकल जाता हूँ। और थोड़ा नीचे होगा तब तक बैठे रहते तब तक बैठ रहता हूँ। और वहाँ की पार्टी का बताओ यार, काफी सुना है कि एलए की पार्टी बहुत बढ़िया होती है, अगर आपने कोई अटेंड करी है तो। एलए की पार्टी मैंने अटेंड नहीं करी, मैंने हेलोवीन में पार्टी करी थी वहाँ पे यूएस में। तो हेलोवीन एक त्योहार है, मतलब जिसमें लोग भूत भूत बन के घूमते हैं, मतलब अलग अलग कोई भी कॉस्ट्यूम। तो 31 अक्टूबर को होता है हर साल, वो फिक्स है उसकी डेट। तो लोग घर के बाहर डेकोरेशन वगैरह करते हैं, पंपकिन वगैरह लगाते हैं। तो मैं उस दिन वो बन के गया था जैक स्पैरो, वो जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का है। तो उस दिन भाई बढ़िया पार्टी थी, सब लोग अपने मतलब ना, सब अपनी कॉस्ट्यूम पहन के आ रहे हैं। जो लड़कियां आ रही है वो कोई पुलिस ऑफिसर बन के आ रही है, कोई नर्स बन के आ रही है, मतलब ऐसे छोटे छोटे कपड़ों में आ रही है। तो उस दिन मैंने करी थी ऑस्टिन में, टेक्सास में पार्टी, जिसको कहते हैं बेस्ट हेलोवीन पार्टी इन यूएस, ऑस्टिन टेक्सास में। तो वहाँ पे पार्टी बड़ी गजब थी, और सब लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं भाई। जैसे इंडिया में ना यार, जो अनजान है उससे आप इतनी लंबी बात नहीं करोगे, वहाँ पे यूएस में एक दिन मेरे साथ एक बंदा बैठा था बस में, वो मेरे से कहता ये कौन सा फ़ोन है, मैंने कहा iPhone 12 है। कहता यार मेरे पास iPhone 11 है, मैं सोच रहा हूँ नया ले लूँ, कितने का लिया तूने, क्या EMI मिल जाएगी। अनजान बंदा बात कर रहा है, यूएस में चलते चलते आपसे बात करने लग जाएंगे। तो ये बात बहुत अच्छी है। तो पार्टीज में इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है कि आप किसी से भी जाके बात करोगे ना, और वहाँ पे लड़की को आप कॉम्प्लीमेंट दोगे, हे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो सेक्सी, ऐसे बोलोगे, वो उसको कॉम्प्लीमेंट ही लेगी, ऐसा नहीं लेगी कि मेरे को छेड़ रहा है या क्या कर रहा है, वो थैंक यू सो मच। तो स्ट्रेट अप आप ये बोल सकते हो, वो माइंड नहीं करेगी कि आपने सीधा ही जाके बोला, और फ्रेंडली होती है वो। हाँ फ्रेंडली भी होती हैं बिल्कुल, मतलब यूएस का कल्चर मेरे को काफ़ी सही लगा, यूरोप से बेटर लगा मेरे को यूएस का कल्चर, पार्टी वगैरह के मामले में थोड़े ज़्यादा ओपन माइंडेड लोग हैं यूएस में। भाई आप एक ऐसे देश भी गए हो जहाँ पर 6 महीने, मतलब नॉर्वे के एक ऐसी सिटी में जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। तो हाँ। उस एक्सपीरियंस के बारे में जरा बताओ, जब आप वहाँ गए तो क्या था, दिन था या रात थी, और आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही थी उसको? भाई मैं देखने गया था नॉर्दर्न लाइट्स, वो जो ग्रीन कलर की लाइट्स होती हैं, मैं कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? वो बताता हूँ आपको भी। तो नॉर्दर्न लाइट देखने गया मैं, गया वो दिखती है नॉर्थ में, सबसे जितना ज़्यादा नॉर्थ जाते जाओगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी दिखने की। तो मैं चला गया सबसे नॉर्दर्न मोस्ट सेटलमेंट इन द वर्ल्ड,
जैसे अपना जो दिल्ली होगा 13 डिग्री नॉर्थ या 20 डिग्री नॉर्थ पे कुछ ऐसा है, मतलब जो इक्वेटर से, तो वो था 78 डिग्रीज नॉर्थ, मतलब बिल्कुल पोल पे पहुंच गया था मैं। तो वहाँ पे जब मैं गया था शायद जनवरी में, और जनवरी में होता है 24 घंटे पिच ब्लैक अंधेरा। मतलब पिच ब्लैक का मतलब आप सोच लो कि जैसे 5 बजे थोड़ा सा दिन हो जाता है ना, वैसा भी नहीं, बिल्कुल ब्लैक, पिच ब्लैक। तो मैं जब लैंड हुआ सुबह 11 बजे, रात हो रही है, तो मैं अपने हॉस्टल पहुंचा 12 बजे के करीब, फिर मैं थोड़ा सो गया, उठा, फिर रात हो रही है, 3 बजे मैं गया रेस्टोरेंट पे खाना खाने। मैंने खोला मेन्यू, मैंने कहा ये चीज़ लेके आ जाओ, तो मैंने देखा डिनर मेन्यू है, मेरे दिमाग में चल रहा है मैं इतनी देर बाद उठा हूँ, डिनर हो चुका होगा। तो कहती सर अभी तो लंच टाइम ही है, हम ये सर्व नहीं कर सकते आपको, ये डिनर मेन्यू। मैंने कहा सालो दोबारा आऊँगा अब मैं। मतलब वहाँ पे पूरे टाइम रात, मैं जब घूमने जाता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि भाई कि अभी घूमने निकलूँ या 1 घंटे बाद, फिर मैं सोचता था अबे 1 घंटे बाद निकलते, रात ही तो हो रही है, बर्फ़ गिरती रहेगी, पूरे टाइम रात रहेगी वहाँ पे। और वहाँ के लोग कैसे हैं, फ्रेंडली हैं या फिर कैसे? वहाँ के लोग भाई ऐसा है कि वहाँ पे शायद 3 या 4 हज़ार लोग रहते हैं बस, और वो 120 नेशनैलिटीज से रहते हैं वहाँ पे लोग, क्योंकि वो वीज़ा फ्री है। वो स्वालबार्ड जो टापू है ना, वो किसी भी देश के अंडर नहीं है, हालांकि नॉर्वे ने कब्जा कर रखा है उस पर आप जा सकते हो बिना वीज़ा के, आप ज़िंदगी भर रहो वहाँ पे, आपको कोई भी वर्क परमिट नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। तो वहाँ पे इतने सारे नेशनैलिटीज़ के लोग रहते हैं। और चीज़ें महंगी हैं सस्ती हैं? चीज़ें बहुत महंगी है भाई। वहाँ पे मैंने इंडियन खाना खाया था, मतलब रेस्टोरेंट इंडियन नहीं था, एक इंडियन डिश थी, तो मेरे को पड़ा था 3000 रुपये का, कुछ भी नहीं भाई, छोटा थोड़ा सा चावल और एक कटोरी में दाल आई थी। 3000 रुपये पड़े थे। और वहाँ पे इंडियन लोग बसे हुए हैं कुछ या फिर? नहीं, मेरे हिसाब से बहुत कम होंगे, मेरे को कोई नहीं मिला। मतलब वहाँ का कोई लोकल ऐसा नहीं है वहाँ पे? नहीं, सब बाहर लोकल से सब बाहर से आ रखे हैं वहाँ पे। और वहाँ पे मतलब अभी नहीं, ये तो महीना गलत हो गया, जून जुलाई में जाओगे तो 24 घंटे दिन, रात ही नहीं होती वहाँ पे। भाई यार बॉडी भी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी यार, सो रहे हैं रात को 12 बजे और हो रहा है दिन, तो लगे ही ना, ये रियलाइज रशिया ही ना। वगैरह में भी होता है, पर रशिया में ऐसा होता है कि रात 3 बजे तक दिन रहेगा या रात 3 बजे तक रात रहेगी, मतलब जितना नॉर्थ में जाते जाओगे उतना। वहाँ पे 24-24 घंटे का चलता है। ये अलग ही सिस्टम है यार भाई सही में। और आप एक ऐसे देश में भी गए हो जहाँ पे अभी 1990 में लोग रह रहे हैं, ना इंटरनेट है ना कुछ है, उस देश के बारे में बताओ। 1990 में रह रहे हैं भाई उस देश में लोग। मैं गया, क्या नाम है उस कंट्री का? एरिट्रिया है। एरिट्रिया है अफ्रीका में, इथोपिया के ऊपर एक देश है एरिट्रिया। 1990 में जी रहे हैं वहाँ पे लोग। वहाँ पे भाई आपका सिम कार्ड बैन है, ठीक है। वहाँ पे आप सिम कार्ड ले सकते हो, उसमें मोबाइल डाटा नहीं चलेगा, आप इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते। अब मैं मान लो अपने एयरटेल में या जियो में अपना डाटा डलवा के चला गया, वो नहीं चलेगा, मैं इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं कर सकता उस देश से। मैं जैसे ही लैंड हुआ, मेरा फ़ोन तो डब्बा बन गया, सिग्नल आने बंद। वहाँ पे वाईफाई बैन है। फोन कैसे हैं वो, नोकिया वाले यूज करते हैं वहां लोग या फिर नहीं, Apple टच स्क्रीन है, एप्पल वगैरह तो नहीं देखा मैंने। तो वहाँ पे जैसे ही मैं उतरा, फ़ोन अपना बंद हो गया, वाईफाई है नहीं होटल में, वाईफाई बैन है। और जो वहाँ पे टीवी आते हैं, सिर्फ टीवी में 2 चैनल आते हैं जो सरकार के हैं, ठीक है। तो भाई एक दिन तो मैं जाके सोया, मैंने कहा 4 दिन टाइम पास करना है, कैसे करना है, मैं तो जाके सो गया भाई एक दिन। अगले दिन उठा, मैंने कहा यार, अब मैंने सुना था कि यहाँ पे साइबर कैफ़े हैं, जैसे इंडिया में साइबर कैफ़े होते थे, तो मैंने कहा साइबर कैफ़े ढूंढते हैं। साइबर कैफ़े ढूंढा मैंने कहा भाई मेरे को 1 घंटे का नेट चलाना है, तो वो वाईफाई का पासवर्ड दे देंगे, उनके पास वाईफाई है, वाईफाई का पासवर्ड दे देंगे। मैंने वाईफाई ऑन किया, चलाना शुरू किया। मैंने कहा मैसेज आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मैं भेज रहा हूँ ना, एक मैसेज 5 मिनट में सेंड होता है भाई। मतलब वहाँ पे स्पीड है 5 KB पर सेकेंड। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।